नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपकी बात में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में खाद और बिजली को लेकर सियासत चरम पर है। कुछ दिनों से खासकर ग्वालियर चंबल संभाग में खाद को लेकर किसान परेशान हैं। आलम यह है कि खाद की लूट हो रही है, वहीं खाद के लिए पहुंचे किसानों पर लाठियां तक भांजी गई। इसी बीच कोयले की कमी को लेकर बिजली संकट की आशंका भी जताई जा रही है। कांग्रेस खाद और बिजली को लेकर बीजेपी पर हमलावर हो रही है, तो वहीं बीजेपी को सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी और खाद पर एमपी में सियासत आबाद हो रही है और आज चर्चा इसी पर करेंगे। तो अब इसको लेकर क्या कुछ प्रदेश में हो रहा है और क्या कुछ सियासत हो रही है, तो चलिए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने क्या कुछ कहा, कैसे दोनों एक दूसरे पर हमलावर रहे। कोयले की खदान पूरी क्षमता से काम नहीं करती और संकट दिखता तो वो प्रसन्न हो जाते कि अब मजा आया। उनको जनता के संकट से कोई लेना देना नहीं। उनको तो जनता जब परेशान होती तो आनंद आता है और वो और कुछ नहीं करते, बस ट्वीट फटकारते रहते हैं जिनका जनता के समस्याओं से कोई लेना देना ही नहीं रहा। स्टेटस अच्छा है, कोई संकट नहीं आने देंगे, लगे हुए हैं हम लोग। कांग्रेस की सरकार आई, बहुत बड़ी चुनौती थी किसानों की मजबूती कैसे करनी ताकि वे बाजार में भी जा सके, अपने बच्चों को भी पढ़ा सके। बहुत बड़ी चुनौती थी। मैंने शुरुआत कर कर्जा माफ, ये एक तरीका था उनके हाथ में पैसे देने का। जो डिफॉल्टर थे वो आगे लोन नहीं ले सकते थे, पर मैंने केवल डिफॉल्टर का कर्जा माफी नहीं किया, चालू खाते वालों को। मैंने कोई घोषणा नहीं करी। मैंने नहीं कहा था मैं 100 रुपए में 100 यूनिट दूंगा। मैंने नहीं कहा था कि मैं गौशाला बनाऊंगा। इतनी गौशाला 15 साल में नहीं बनी, मैंने वो गौशाला 15 महीने में उसने। और वहीं एमपी में कृषि मंत्री कमल पटेल खाद की कमी से इनकार कर रहे हैं और पूरे हालात के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कृषि मंत्री कमल पटेल को खाद को लेकर अब हालात पर चुनौती दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में डीएपी यूरिया खाद की पर्याप्त व्यवस्था हमने की है। हर जिले के अंदर डबल लाख से वितरण किया जा रहा है। 5000 मीट्रिक टन मुरैना के अंदर डीएपी खाद उपलब्ध था। उसके बावजूद कुछ असामाजिक तत्वों ने, विशेष करके विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार को बदनाम करने के लिए लूटपाट करवाई और हाहाकार मचवाया, जबकि खाद की कोई कमी नहीं थी। जहाँ तक कृषि मंत्री जी का मैंने बयान सुना है, उन्होंने कहा 5000 मीट्रिक टन यूरिया मुरैना में पहुँची है। 95,000 मीट्रिक टन मुरैना की आवश्यकता है और कमल पटेल जैसे दमदार मंत्री सत्ता से चिपक कर अब शिवराज सिंह की हम यहाँ मिला रहे, उनको खुश करने में चापलूसी में लगे हुए हैं। भिंड जिला और मुरैना जिला आसपास के इलाके में, ग्वालियर में भी भारी कमी है। लिखित आदेश है डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर भिंड का कलेक्टर के द्वारा दिलाया गया है कि 1 हेक्टेयर में 2 बोरी यूरिया और 2 बोरी डीएपी मिलेगा। शिवराज सिंह जी को और कृषि मंत्री जी को, कमल पटेल जी से कहना चाहते हो मेरे साथ चलो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कुर्सी बचाने के चक्कर में असत्य बयानबाजी न करें। और खाद मांगने पर लाठी से वार, हमारे क्या सवाल है न्यूज़ 24 एमपीसीजी के क्या सवाल हैं, चलिए अब उसका भी रुख करते हैं। खाद मांगने पर लाठी से वार, किसानों में मचा हाहाकार। उपचुनाव के दौरान बिजली गुल, कांग्रेस बीजेपी में सियासत फुल। बीजेपी बोली कोई कमी नहीं, सब अफवाह है। कांग्रेस बताए 15 महीने पर क्या ख्याल है। एमपी में उपचुनाव से पहले बिजली खाद पर सियासी फसाद, तो ये आज के सवाल हैं
और इस पर हम चर्चा भी करेंगे। खाद और कोयले की आखिरकार स्थिति क्या है? एक तरफ जहां कांग्रेस सरकार पर हमला कर रही है, वहीं सरकार का कहना है कि सब कुछ ठीक है। क्या वाकई ठीक है? इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नेहा बग्गा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हैं। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और स्वदेश शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। स्वदेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अब बात खाद और कोयले के संकट की, और ये दो मुद्दे ऐसे, खासकर मध्य प्रदेश की बात करूं तो पूरे मध्य प्रदेश में छाए हुए हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि सब कुछ ठीक है। नेहा जी, पहला सवाल आपसे, ऐसा क्यों लगता है सरकार को कि ना तो खाद की किल्लत है, वहीं दूसरी तस्वीर अगर हम देखें तो किसानों को परेशान देखा गया है, ना तो खाद की किल्लत है और ना ही कोयले का कोई संकट है, जबकि ऊर्जा मंत्री कोयले का कोई संकट है और बिजली कटौती भी नहीं होगी, जबकि ऊर्जा मंत्री का कहना है कोयले का तो संकट है लेकिन बिजली में कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, देखिए, ऊर्जा मंत्री जी का बयान श्रद्धा जी मैंने भी सुना और उन्होंने बताया है कि कोयला खदानों में पर्याप्त मात्रा में हमारे पास मध्य प्रदेश में कोयला उपलब्ध है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब जब कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, यानी कि सूखा पड़ता है या बाढ़ की स्थिति बनती है, तो कांग्रेस जोर जोर से उछलने लग जाती है। वो एक तरीके से उत्सव के माहौल में आ जाती है। उन्हें लगता है कि किसी तरीके से समस्या उत्पन्न हो प्रदेश के अंदर और उन्हें राजनीतिक रोटियां भूनने का अवसर मिल जाए। आप याद करिए कि 15 माह की जब कमलनाथ जी की सरकार थी और जब बिजली गुल हुआ करती थी, क्योंकि बिजली आने से ज्यादा वापस प्रदेश की स्थिति हो गई थी कि बिजली जाना ज्यादा शुरू हो गई, तो इनके जो ऊर्जा मंत्री थे प्रियव्रत सिंह कहते थे कि चमगादड़ इसके लिए जिम्मेदार है। परंतु आज वस्तुस्थिति ये है कि जहां पर कुछ इलाकों में इस बार अति वर्षा होने की वजह से कोयला खदानों में पानी भर गया, तो कुछ जगह पर ये परिस्थिति बनी कि सूखा पड़ने की वजह से डैम में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं हो पाया और इस वजह से बिजली का जो प्रोडक्शन होना चाहिए था, जिस मात्रा में होना चाहिए था, वो कम हुआ। पर सरकार ने दिन रात करके ये प्रयास किया है कि लगातार जो भी कोयला आपूर्ति है हमारे पास में, चाहे थर्मल प्लांट से चाहे खदानों से, जो एक प्रोसेस के तहत लगातार चलनी चाहिए, उसमें सरकार अपनी तरफ से निरंतर प्रयास कर रही है। और ऊर्जा मंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि खदानों में हमारे पास पर्याप्त कोयला पहले भी था, पर क्योंकि आवाजाही बंद हो जाती है, बरसात में मालगाड़ियों में जो आने की व्यवस्था उसमें रुकावट आने लगती है। ठीक है, इस वजह से ऊर्जा मंत्री जी ने कहा है कि खदानों में पर्याप्त कोयला है, लेकिन ये बयान भी है कि 3-4 दिन का महज कोयला बचा है। खैर, कोयले की कमी की बात करूं तो पूरे देश में ये संकट गहराया हुआ है और हर किसी के मन में सवाल ये कि अगर कोयले का संकट ऐसे ही गहराता रहा तो फिर बिजली का क्या होगा, और बिना बिजली के तो लगता है आप कोई कल्पना भी नहीं कर सकता क्या होगा, वो सोच के ही एक डर सा लगता है। स्वदेश जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। स्वदेश जी, मुख्यमंत्री ने आज एक बयान दिया, वैसा ही कुछ अभी नेहा बग्गा जी भी कह रही थी, मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि कमलनाथ को संकट में मजा आता है। क्या ऐसा है? क्योंकि जब कांग्रेस ने ये बात उठाई और संकट की बात कही तो मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब आता है कि संकट में मजा आता है, और साफ तौर पर कहा ना खाद की कमी है ना ही बिजली संकट है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं समझता हूं हेडलाइन बनाने में बड़े माहिर हैं, और अगर बात की जाए तो आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को नींद कैसे आ रही प्रदेश और देश के प्रधान को। हमने इनके 15 वर्ष पिछले देखे हैं, उन 15 वर्षों में 15,126 किसानों ने आत्महत्या की। आत्महत्या की वजह क्या होती है? किसान जब कर्ज में फंस जाता है, उसकी बेटी का विवाह नहीं कर पाता, बच्चों की पढ़ाई की फीस नहीं भरा पाता, वो कर्ज के बोझ तले दब जाता है, चारों तरफ में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब वो आत्महत्या का रास्ता अख्तियार करता है। आप भी देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है देश में और प्रदेश में चल रही थी 15 वर्षों से, इस बीच आपने देखा होगा 700 किसानों तो वहां मर गए हैं, शहीद हो गए हैं, जहां किसान अपने 3 काले कानून वापस लिए जाने के लिए संघर्ष कर रहा है। देखिए, अन्नदाताओं ने देश को आजादी दिलाने में बड़ा योगदान है, देश को सुरक्षा देने में बड़ा योगदान है, क्योंकि किसान हमको अन्न देता है, किसान का बेटा हमें बॉर्डर पे पहुंचकर सुरक्षा देता है, किसान देश की रक्षा करता है, तो किसान हमारे लिए भगवान से कम नहीं है और किसान की परेशानी किसी से छुपी नहीं है। आज हम देख रहे हैं जैसे खरीफ फसल बर्बाद हुई
वो स्थिति आज रबी फसल में भी हो गई है। रबी फसल में जिस तरह से उनको डीएपी और एनकेपी मिलना चाहिए, मैं आपकी बात समझती हूँ कि रहा। किसानों का हितैषी हर कोई बनता है। बीजेपी सरकार का भी यही कहना है कि वो किसान के हितैषी हैं। जब जब कांग्रेस की सरकार है या जहां जहां वो कहते हैं हम किसानों के हितैषी हैं, लेकिन स्थिति क्या होती है तो किसानों से पूछकर और उनसे समझकर ही पता चलता है कि आखिरकार मौजूदा स्थिति और ज़मीनी हालात वो क्या हैं। नेहा जी, खुद किसान पुत्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, किसानों की जब भी बात आती है बीजेपी का कहना है कि भाई हम किसानों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, उनकी परेशानियों को समझते हैं। आज जब खाद की कमी को लेकर पहुंचे किसान, लाठियां भांजी गई हैं। आपने मेरी बात पूरी होने नहीं दी और आपने दूसरे। श्रद्धा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कांग्रेस के प्रवक्ता बैठकर किसान हितैषी बनते हैं तो 98 का वो मंजर भूल जाते हैं जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी और मुल्तई के अंदर 24 किसानों को गोलियों से भूनकर उनको मौत के घाट उतार दिया गया था। आज जब वो किसान की बात करते हैं तो भूल जाते हैं कि लखीमपुरी खेरी तो इन्हें याद आता है, पर अरे छत्तीसगढ़ तो में मंदसौर का वो कांड भी याद करो। यही मामा ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार में 6 किसानों को मौत के घाट ऐसे उतार दिया था जैसे ये आतंकवादी हो। मुख्यमंत्री बघेल भूल दिया था जैसे ये आतंकवादी हो। अरे सरकार, अरे आपको चाहिए आज देश का किसान सरहद पर, देश की बॉर्डर पर अनशन कर रहा है। तकरीबन 700 किसान शहीद हो चुके हैं। आपको याद नहीं है? आप कांग्रेस को पूछ रहे हैं। हम कांग्रेस के जय जवान जय किसान का नारा दिया, हम हरित क्रांति लाए, हम तेज क्रांति लाए, हमारी यूपीए की सरकार में 72,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ। हमारे माननीय कमलनाथ जी ने स्वदेश जी उनकी बात पूरी कर लेते हैं, उसके बाद मैं इस पर भी आऊंगी। और झूठ बुलवाने के लिए बैठा लिया आप। स्वदेश जी आपकी बात मैं बोल रहा था, मेरी बात पूरी होने नहीं दी और वो स्वदेश जी आपकी बात भी मैं पूरी सुनूंगी और आपके लिए नहीं रखी गई है। स्वदेश जी, जलेबी की तरह कांग्रेस का मंच नहीं है कि अपना भाषण देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। स्वदेश जी, जो मुद्दे हैं उससे ना भटके, आपकी तरफ भी मैं आऊंगी, आपकी बात भी मैं सुनूंगी। अरे आपने मुद्दे की बात सुनी कहा? चलिए मैं पहले आप पे आती हूँ। नेहा जी, मुद्दे की बात पहले स्वदेश जी से सुन लेते हैं, जरा स्वदेश जी क्या कहना चाहते हैं। साफ तौर पर आज पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा 15 महीने बनाम 15 साल, आप देख लीजिए किसके बेहतर है और हमारे ही बेहतर निकलेंगे। क्या कुछ अच्छा हुआ और अब क्या क्या खराब हो रहा है जनता के साथ, इसके बारे में भी बताइए कि कांग्रेस कितना बेहतर कर सकती है अब। देखिए, बिल्कुल सही बात, सही सवाल किया आपने। हमारी 15 महीने सरकार रही, माननीय कमलनाथ जी ने सबसे पहला हस्ताक्षर किया तो किसानों की कर्ज माफ के लिए किया। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, क्योंकि हमको ये पता था इनकी पुरानी 15 साल की सरकार में 15,126 किसानों ने आत्महत्या की थी। आत्महत्या किसान कब करता है? जब चारों रास्ते उसके बंद हो जाते, सारे रास्ते बंद हो जाते, तब आत्महत्या का रास्ता अपनाता है। तो हमें दर्द पता था। माननीय कमलनाथ जी ने किसानों का कर्ज माफ किया। यूपीए की सरकार में 72,000 करोड़ का किसानों का कर्ज माफ किया। श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति हो, कांग्रेस लेकर आई। जय जवान जय किसान का नारा कांग्रेस ने दिया। आज हम देख रहे हैं कि हमारा किसान रबी की फसल की बुआई शुरू हो गई है और वो एनकेपी और डीएपी के लिए परेशान है। 15 दिन में 1200 से 1800 रेट कर दिए, बावजूद इसके सोसाइटी ऑफ उनको उपलब्ध नहीं है, ब्लैक से ले रहे हैं। भिंड और मुरैना में लूट की घटनाएं आपको देखने को मिल रही हैं। और सुनिए, कृषि मंत्री कांग्रेस का मंच नहीं है, मुझे ऐसा लगता है इनका भाषण खत्म हो गया, उस तथ्यों पे आधारित बात। किसान कहते हैं और फैशन परेड में कैटवॉक करते नजर आते हैं। ठीक है, अब आपकी बात पूरी हो गई है। अब ये आरोप मुझ पर नहीं लगेगा कि आपने मेरी बात नहीं सुनी। ठीक है, नेहा जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी। उपचुनाव बेहद नज़दीक हैं, 30 अक्टूबर को उपचुनाव होना है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि कहीं कोई संकट नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई संकट नहीं है? मतलब अकेली सरकार को लगता है कोई संकट नहीं है, पर तमाम लोगों के सामने जो संकट आ रहे हैं वो कुछ नहीं, उसको दरकिनार कर दिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कह दिया है ना तो खाद की किल्लत है, ये कृषि मंत्री ने भी कहा, ना ही कोयले को लेकर कोई संकट है, ना ही बिजली को लेकर कोई संकट है। मैं श्रद्धा जी आपके सामने कुछ तथ्य रख देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि स्वदेश जी तो शायद किसान नहीं है, पर आपने सही कहा कि मुख्यमंत्री जी जो है किसान पुत्र है। और उसका आपको साफ साफ नतीजा ये दिखता है कि अगर प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि के 6,000 देते हैं तो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर 4,000 बढ़ाकर 10,000 रुपए देने का काम किसानों को किया है। जहां पर ये कांग्रेस पार्टी 2 लाख रुपए की कर्ज माफी याद करती है, तो हमें ये भी याद आता है कि राहुल गांधी दस्तक गिनती गिनकर गए थे और किसानों को कर्ज माफी का झूला देकर
डिफॉल्टर कर कर चले गए। पर आज जहां पर ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, खाद की कमी है कहीं पर, तो मैं आपको सिर्फ एक मुरैना का बता देती हूँ। मुरैना में रबी के मौसम के लिए जो है 9,575 जो मेट्रिक टन है वो वहां पर यूरिया उपलब्ध था, और उसके साथ साथ में 3552 मेट्रिक टन की उपलब्धता होने के बाद इसका विक्रय किया गया, और 2 से 3 रैक का जो यूरिया है वो एक दिन में आने की संभावना है। तो उपलब्धता पहले भी थी, आज भी है, और कल के लिए भी उपलब्ध रहेगी। जहां तक कि इन्होंने डीएपी की बात की तो 8079 मेट्रिक टन की उपलब्धता थी, 6579 मेट्रिक टन की विक्रय किया गया, और 1500 डीएपी शेष उपलब्ध अभी भी है मुरैना डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वहीं पर अगर आप एनपीके की बात करेंगे तो मुरैना में 3092 मेट्रिक टन की उपलब्धता रही, 872 मेट्रिक टन विक्रय हुआ, और 2020 मेट्रिक टन अभी भी शेष है, एक रैक आने वाला है। तो परिस्थिति ये है कि जहां पर मुख्यमंत्री जी ने जब इस प्रकार की परिस्थिति दिखी कि ट्रक के आने पर एक तरीके से भगदड़ मच गई, उसके लिए मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी के द्वारा ये तय किया गया कि कुछ और सेंटर्स खोले जाएं, ताकि एक सेंटर पर भीड़ ना पड़े, किसी तरीके की अफरा तफरी ना मचे। और इसको देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने सभी कलेक्टर्स, जिला कलेक्टर्स से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा भी की है। अब ये जो टूल किट एजेंडा वाली कांग्रेस है, उन्हें इस बात से आनंद आने लग जाता है कि किसी प्रकार की भगदड़ मच जाए। आप मुझे बता दीजिए कि कांग्रेस की सरकार जब प्रदेश के अंदर रही है, क्या कभी भी ऐसा हुआ कि ये यूरिया को समय पर उपलब्ध करा पाए? 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार, हम भूल गए कि किस तरीके से किसानों पर लाठियां भांजी जाती थी, किस प्रकार से बार बार सेंटर पर ठीकरा फोड़ दिया जाता था। 15 माह में किसान के पास ये पॉइंट मैं जरूर इस पर बात करूंगी, यूरिया की, क्योंकि बात जब आई है तो ये जरूर याद है कि तब ये जरूर नेहा जी ने सही कहा कि तब केंद्र सरकार पर ये जरूर कहा जाता था कि वहां से दिक्कत आ रही है, इसलिए ये हमें यहाँ पे प्रदेश में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जब कमलनाथ सरकार थी। खैर, आपने और भी बहुत सारी चीजें कही। क्या ऐसा है स्वदेश जी, अभी क्योंकि कांग्रेस के पास भी मुद्दा तो है, उपचुनाव तो बेहद नजदीक हैं, तो फिर अब एक अच्छा मुद्दा आ गया, कोयले की कमी है, ये तो पता ही है, कोयले तो इसकी वजह से बिजली संकट हो सकता है, और खाद की भी बात आ गई क्योंकि किसान भी गए और आज लाठीचार्ज भी हो गया। तो अब ये तो नहीं कि एक बड़ा मुद्दा मिल गया है तो अब उपचुनाव के समय से भुनाया जाए। देखिए, ऐसा नहीं है, कांग्रेस कभी राजनीति नहीं करती, कांग्रेस मुद्दों पर बात करती है। चाहे देश की आजादी हो, आजादी में कांग्रेस के लोगों ने अपने प्राण त्यागे, निश्चित रूप से प्राणों की आहुति दी। नेहरू जी 11 साल जेल में रहे। हम तो ये कहते हैं कि कांग्रेस के लोग कुर्सी के लिए काम नहीं करते, देश सेवा के लिए, जन सेवा के लिए काम करते हैं, संविधान की रक्षा के लिए काम करते हैं। रहा सवाल आज की बात अगर कहें, पूरे देश का किसान परेशान है। जैसा कि मैंने कहा, मैं एक बात और बता दूं, ये जो बिजली संकट मध्य प्रदेश में है, ये बिजली संकट नहीं है। सच अगर गहराई में देखा जाए तो ये परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं। आपने तुलसी जी के दोहे पढ़े होंगे, आपने रसखान के पढ़े होंगे, कबीर के पढ़े होंगे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक दोहा है, बेचत बेचत मैं चला, उपक्रम बचा न कोई, छूट गया हो यदि कोई तो सूचित कर दो मोए। ये बिजली विभाग को भी निजीकरण करने पर तुली हुई है सरकारें, और आपको ये पता होना चाहिए 88,000 मेट्रिक टन कोयला ये 8 दिन में खपत कर चुके हैं। और बताएं आपको, हम सबसे बड़ा सिंगाजी के प्लांट में 2 दिन का कोयला बचा था, आज 1 दिन का कोयला बचा है। और बात करें इस बात की तो 20 से 22 दिन 25 दिन का बजट रखना पड़ता है, स्टॉक रखना पड़ता है। ये कुल मिलाकर के एक साजिश है और बहुत बड़ी साजिश है प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने की। नेहा जी, ये जो कोयले का संकट और ये जो खबर आती है, जो 88,000 मीट्रिक टन की भी बात की कंपनियों से, जी नेहा जी से मेरा सवाल है, कंपनियों से बिजली लेकर के रोशनी दिए जाने की ओर जो सरकार बढ़ रही है, ये इशारा करती है कि बिजली विभाग भी अब बेचने पर तुली हुई है सरकार। और निजीकरण, जैसे कांग्रेस ने राष्ट्रीयकरण किए थे, चाहे बैंक का राष्ट्रीयकरण हो, जीवन बीमा का हो, किसी भी विभाग का हो, राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया सरकार ने की, कांग्रेस की ने, और उसको जमीन अमली जामा पहनाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें निजीकरण करने पर तुली हुई है, और चुनिंदा उद्योगपतियों के हाथ की कठपुतली सरकार उनको फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। आपने देखा होगा कोरोना के दौरान लाखों लोगों की जानें चली गई। जवाब स्वदेश जी जवाब भी ले लेते हैं, इतने आरोप लगा दिए हैं तो अब हो गए। लेकिन
अडानी श्रद्धा जी, अंबानी इनके रटे रटाए डायलॉग है, रटे रटाए जो डायलॉग स्वदेश है, जी। इनसे कहिए कुछ तथ्यों पर भी बात कर लें। जी 88,000 मीट्रिक टन की बात कर रहे थे, 8 दिनों के अंदर उसकी खपत कर दी गई। ये कहा कि 20 से 25 दिन का स्टॉक होना चाहिए, लेकिन नौबत यहाँ तक कैसे आ गई कि कभी पता चलता है 6 दिन का स्टॉक, 5 दिन का, 4 दिन तक, क्योंकि वो काउंटडाउन होता रहता है। अब मेरा सवाल ये है कि क्योंकि खुद ऊर्जा मंत्री ने कुछ दिन पहले कहा था कि 5 से 6 दिन का कोयला बचा है, ये तो खबर मुझे याद है पढ़ी थी और मैंने ये बाइट भी सुनी थी। मेरा ये कहना है ये जो दिक्कत है, पहले तो 20 से 25 दिन के स्टॉक जो बात होती है उस पर क्यों नहीं ध्यान। दूसरा, अब जो ये कम दिन का स्टॉक बचा है, अब इसके लिए सरकार क्या कर रही है। चलिए बिजली संकट नहीं है, नहीं आया, हम मान भी नहीं रहे कि आएगा, जब तक नहीं होगा तब तक हम उसको नहीं मानते, तो वहां तक नौबत ना पहुंचे उसके लिए क्या कुछ। देखिए श्रद्धा जी, सबसे महत्वपूर्ण है कि जब मैं आपसे फिर से दोहराती हूँ कि चिन्ह चिन्ह करके जो राज्यों पर राजनीति करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में विपक्ष में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुनहगार है, और जहां पर ये सत्ता में है जिन राज्यों में, वहां पर केंद्र की सरकार गुनहगार है। अगर मध्य प्रदेश की प्रवक्ता मुझे आप किसान की बताइए बेटी कि किसान आज की बात के कर लो ना, समय में, आज के ये दूसरे समय प्रदेशों में में कब पहुंच गई राजस्थान आप? के अंदर 4 से लेकर 14 घंटे 12 घंटे की जो है बिजली कटौती हो रही है, और 12 घंटे ग्रामीण अंचलों का ये फिगर है। और ये मैं आपको तथ्यों पर आधारित कह रही हूँ, ये कुछ काल्पनिक नहीं है। उसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, 2 दिन पहले का बयान है, वो कह रहे हैं कि आई अर्ज कंज्यूमर्स अरे तो बांग्लादेश की बात करो, that आप consumes भूटान high पहुंच power जाओ, such as अमेरिका AC, पहुंच geyser, जाओ, etc. अरे मध्य प्रदेश की प्रवक्ता हो आप, आज मध्य प्रदेश सरकार के पक्ष में बैठी हो, मुख्यमंत्री की अपील है जाने कि के वो लिए बैठी हो, AC, अब मध्य प्रदेश की बात कीजिए। और घर के अंदर लाइट चला रहे हैं, उनको लेकिन ऑफ करना बंद कर दें। छत्तीसगढ़ की बात, छत्तीसगढ़ में संकट होगा, दिक्कत होगी तो हम वहां पर भी बात करेंगे, तो हम पूछेंगे वहां पर भी, आपकी बात उस पर भी जाती है। देखिए समय जाया कर देखिए, एक तो इन्हें बोलिए कि बीच में ना बोले, और शराब सुरेश जी, उनको बोलने दीजिए, उनका जवाब उस तरीके से बात किया करें, ये बदतमीजी है एक प्रकार की। और दूसरी बात यह है श्रद्धा जी कि अगर छत्तीसगढ़ कोल प्रोडक्शन स्टेट है, और कोल प्रोडक्शन स्टेट होने के बाद अगर वहां के नागरिक कहते हैं कि हमें बिजली नहीं मिल रही और 6 से 8 घंटे की बिजली जा रही है, जो छत्तीसगढ़ की सरकार वादा करके आई थी कि 50% बिजली के बिल कम कर देंगे, आज उस स्टेट की यह हालत है। पर मध्य प्रदेश जो स्टेट है जिसके आप प्रवक्ता, वहां पर क्या कुछ, कितने दिन में ये चीजें ठीक हो जाएंगी? हालांकि सरकार तो मान ही नहीं रही कोई संकट है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश हो या देश का कोई भी स्टेट हो, एक प्रक्रिया होती है कि बरसात से पहले हम 17 से लेकर 20 दिन की जो कोल है उसको हम अपने पास सिक्योर कर रख लेते हैं, ताकि उन दिनों जब बरसात का समय हो, हम भी जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता है, इस वजह से उसमें किसी भी बिजली के प्रोडक्शन में कोई कमी ना आए, किसी प्रकार का संकट ना आए, उसको लेकर एक बैकअप लेकर चलती है सरकारें, प्रदेश की सरकारें। और उसी प्रकार से जो आप 17 दिन 20 दिन का जून के महीने से हवाला देते हैं, वो इसी को लेकर होता है। और पिछले एक सप्ताह से मैं भी कई कांग्रेस के प्रवक्ताओं को सुन रही हूं जो कह रहे थे 1 दिन की बिजली शेष है, 2 दिन की बिजली शेष है, 3 दिन की बिजली शेष है, मध्य प्रदेश में ब्लैकआउट होने वाला है। आप मुझे बताइए क्या ब्लैकआउट की स्थिति बनी? खैर ये अगस्त में भी ये सिचुएशन आई थी, अगस्त में भी ये सारी चीजें हुई थी, तब भी कोयले के संकट और तब भी बिजली संकट की बात थी। अगर वैसा ही होता है और बिजली संकट नहीं होता है तो बहुत अच्छा, मध्य प्रदेश की जनता के लिए बहुत अच्छा। हालांकि ये जो संकट है ये पूरे देश में छाया हुआ है, लेकिन देखना होगा कि जिस तरह से सरकार इसको इनकार कर रही है, साफ तौर पर मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसा कोई संकट नहीं। अगर ऐसा रहा तो ये बहुत होगा, अच्छा होगा प्रदेश की जनता के लिए और सरकार के लिए भी, क्योंकि सरकार अपनी बात पर कायम रहेगी। खैर ये तो वक्त बताएगा। स्वदेश जी, समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना समय देने के लिए और जुड़ने के लिए। और फिलहाल आपकी बात में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बनी रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।